सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला शहर दे लागो धारीवाल भोजा जिला गुरदासपुर तो। 2007 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी उसके ब्रदर। बाद आपके पास 2 बेटियां थी हाँ जी ब्रदर। और आपकी हार्ट डिजायर थी, आप बेबी बॉय चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। आप खुद बताएं कि जब थर्ड बेबी के लिए जब आपने सोचा, ट्राई करा, तो आपको उस समय दुष्टात्मा के अटैक भी होने लगे थे। हाँ जी ब्रदर। कैसी कंडीशन थी, डॉक्टर क्या कहते थे, घर का माहौल कैसा था, आप खुद बताएं। ब्रदर जी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं मेडिसिन लगातार डॉक्टरों के पास जाना, मेडिसिन खानी, फिर आना फिर जाना। मेरी जिंदगी यही हो चुकी सी कि मतलब पैसा ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਵਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਸਬੰਡ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਕ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, मैं बेबी ब्लेसिंग मैनू चाहिए आ, बेटी भावे एक होर हो गई है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना हैगा। आपको जब 2017 में आप प्रेग्नेंट हुए थे तो क्या हुआ था? 2.5-3 महीने की जब प्रेगनेंसी थी आपको? ऐसे मैं सो रही थी, मैं सो के उठी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। और आपका मिसकैरेज हो गया था उस समय। हाँ जी फिर brother। 2019 में फिर आप प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उस टाइम क्या हुआ फिर ऐसे ही मेरे को हुआ, फिर मेरी एक सपना आया, फिर मेरे को ऐसे अटैक हो गए, फिर एक प्रेगनेंसी खराब हो गई। मतलब 2 बार ऐसा हुआ? 2 बार हुए हुआ ब्रदर। और तीसरे महीने में प्रेगनेंसी खराब हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर का क्या कहना था, इसके पीछे कारण क्या है? डॉक्टर कहता है कि यूट्रस बिल्कुल वीक है, जैसे पॉलीथीन होता है ऐसे आपका यूट्रस है। और जब 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी होना ही बंद हो चुकी थी। जी ब्रदर। तो जब डॉक्टर ने टेस्ट करे तो उन्होंने बताया कि फिलिपियन ट्यूब्स जो है वो बंद हो चुकी हैं और दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं। पीरियड्स भी इरेगुलर थे, 2-2 3-3 महीने बाद आते थे। तो आपने लगातार फिर इलाज करवाया, मेडिसिन खाई? जी ब्रदर। लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई रिजल्ट नहीं था? नहीं ब्रदर, फर्क नहीं पड़ता। क्या सोचते थे कि क्या बनेगा आगे जाके? फिर ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਨਸੀਵ नहीं होया। और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, हमेशा हाँ। सोचते रहते थे, रोते रहते थे। फिर आपको जब अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज के साथ पता चला, आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर ब्रदर हम आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, गवाहियां को सुनते थे। गवाही सुन के हमारे विश्वास और मजबूत हो गए क्योंकि सानू पता चलिया कि इत्थे आके ले हैंड करवाओ। जिन्ने भी आप गड्डी भर के आते सी सारिया ब्रदर सिस्टर मेरे नाल जिन्ने भी आते सारिया ने प्रार्थना करनी, इत्थे फॉर्म भर के दे के जाना, मेरे तो इलावा भी फॉर्म भर के जाना कि साडी भरजाई नू भाभी नू बेटे दी ब्लैसिंग मिले। और सारे जाणियां ने यही चाहवान दे नाल मैनू कहना कि तू भाभी साडे नाल आ, तू ले हैंड करवा, जरूर तेन बेटे दी आशीष मिलेगी। फिर जब आप 17 मार्च 2022 को जब चर्च में आए तो आपने ले हैंड के लिए अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाया। हाँ तो परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले।
परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। हाँ जी। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जब ले हैंड हुई तो रसौलियाँ ऑटोमेटिक ही मेरे अंदरों जो बीमारी चली गई। मैं प्रभु के कामों में लीन हो के प्रभु की सेवा करती थी, आना जाना, जैसे दास घर पे भी आते थे उनका भी जो सुनना आदर करती थी। ऐसे मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे मैं मम्मा के वचन जैसे काम करती थी, घर पे लगा के ऑनलाइन सुनती थी। उसमें मम्मा बोल रहे थे कि जैसे आप सोचते हो ले हैंड हुआ, उसी समय आपकी ज़िंदगी में काम नहीं हुआ तो आगे 6 मंथ 4 मंथ के बाद भी हो सकता। 7 ले हैंड के 7वें मंथ में जाके मेरे को विश्वास में बढ़ते बढ़ते ये बच्चा पता ही नहीं मेरे को कब मैंने प्रेगनेंसी रिसीव कर ली, और जब मेरे को प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला तो मैंने सोचा, मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे को ऐसा लग रहा है कोई इन्फेक्शन हो गई है। तो कहते साल 2 साल हो गए तेन टेस्ट लिया के दिंदिया ते कोई भी टेस्ट कभी पॉजिटिव नहीं आया 2 साल दे विच। कहते मैं नहीं लियाना इस बार। मैं जो इन्होंने मना करता तो मैं भी शर्मिंदगी के कारण मैं आख्या नहीं लियाना तो चल कोई गल नहीं। फिर एक पता नहीं की इन्हों के दिल दे विच आया तो इन्होंने टेस्ट लिया के देता। मैं बाथरूम च जाके दोवें अखां बंद कर लिया। मैं कहा खुदावंद मेरी शर्मिंदगी ने तू दूर कर दे, दोवें लाइनां हुणे आ जानियां चाहिदियां। मैनूं खुदा ने कहा ये अखां खोल के वेख, 2 लाइनां हो गईयां। मैं अखां खोलियां, खुदा ने मेरे नाल गल कीती ते मैं बाथरूम चों बाहर आई ते मेरे हस्बैंड कहंदे तेरा मूंह ही दस्सण दिया वा कि 2 लाइनां हो गईयां वा। ते जदों 2 लाइनां हो गईयां सारे मैनूं कहण लगे हुणे तेरी खुदा सुन ले। ते मैनूं डॉक्टरां ने कहा तेरा यूट्रस बहुत वीक आ। मैं फुल काम कीता, मेरे को दुकान आ, दुकान भी चलाई, घर दा काम कीता। हस्बैंड 2 बेटियां मेरियां, एक 13 सालां दी एक 11 सालां दी आ। ते मैं उन्हां परिवार नूं पूरा संभालिया ते खुदा ने मैनूं संभाल के रखिया। ओहो यूट्रस खुदा ने नवां करता, डॉक्टरां दे मुंह बंद करते ते मैं फुल काम कीता। डॉक्टर ने कहा बैड ते रहना, मैं फुल काम कीता। ये बेटा मेरा गवाही आ, मेरे नाल आ। मैं कहा मैं खामरे उधर नहीं जाना जिधर मैनूं खुदा ने बेटा दिता ते मैनूं खुदा ने बेटे नाल ब्लैस करता। अपने बच्चों नूं कदी खुदा शर्मिंदा नहीं होण दिंदा। जिस तरह हन्ना नूं सैमुएल दिता, मैनूं खुदा ने बेटा दिता, एदा नाम है मैं अभिषेक रखिया। मैं खुदा बाप ने एदा बेटे दा नाम की रखा? सारे कहंदे एदा नाम कदी कुछ रखना। मैं हॉस्पिटल च उसे वेले मैं कहा एदा नाम खुदा ने अभिषेक रखिया वा। मैं आख्या मेरे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं कहा, कहंदे एदा नाम अभिषेक ही होवेगा। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े होके अपने सर के ऊपर ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। कलीसिया वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। दुनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हालेलुया। आप ये कितने साल के बाद हुआ बेबी? ये मेरी छोटी बेटी 10 साल की थी जिदन ये बेटा होया 11वें साल च लगी सी। हुण 11 साल दी हो चुकी है। 9वें महीने 4 तरीक नूं बेटा होया ते डॉक्टर फिर भी डराउंदे पता नहीं तेरे 2 ऑपरेशन किद्दां कीते, आई नहीं खोलने, 35-35 हज़ार मंगदे। परमेश्वर ने 15,000 च मेरा बेटा ऑपरेशन करके 2 ऑपरेशन कीते। डॉक्टर ने सही सलामत घर पहुंचाया अपने फैमिली दे विच। प्रभु दा धन्नवाद करदी आ। मेरा प्रभु महान आ, मुर्दे जिंदा करन दी ताकत रखदा आ। ओ अपने बच्चों नूं कदी कल्ले नहीं छड्डदा। हालेलुया। की तेनू दसा मैं भलेआं तेरियां, हो की तेनू दसा मैं भलेआं तेरियां। गिनिया ना जान मैं तो भलेआं तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग, जो बहनें, अगर आपके पास बेबी नहीं है, आपकी मैरिज को कितने साल क्यों नहीं हो चुके, अगर आज आप फेथ करते हैं कि आज आप परमेश्वर के घर में और परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं भेजेगा, तो तैयार हो जाओ। आज अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो। इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन।